जी हां, तो क्या समझे आप? फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी काम जारी की, कंटिन्यूटी की, प्रोग्रेस की। हमने बात की थी कि जब काम चल रहा है मतलब काम जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिसके बीच में है, तो हम कहते हैं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन आज आपने देखा, जो लड़का दूध पी रहा था उसने पीने वाला काम खत्म कर दिया। जो लड़का अखबार पढ़ रहा था उसने पढ़ने का काम खत्म कर दिया है। जो लड़का क्रिकेट खेल रहा था उसने खेलने का काम खत्म कर दिया है। दोस्तों, बहुत बार हम जीवन में यही बताते हैं कि मैंने ये काम खत्म कर लिया है या फिर मैं काम कर चुका हूं। जब भी कभी आप बताएं कि मैंने ये काम फिनिश कर लिया है, तो सबसे अच्छा तरीका है आई, यू, ही, शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या फिर हैव। प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज। और हैज या हैव के साथ आती है एक्शन थर्ड फॉर्म। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, शी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं फिर से उन्हीं सीन्स को। जो लड़का दूध पी रहा था उसने पीने वाला काम फिनिश कर लिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं ही हैज टेकन मिल्क। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? वो इज इक्वल टू ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। और पीने के काम को बोलते हैं टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो सेंटेंस बना ही हैज टेकन मिल्क। नेक्स्ट सीन देखते हैं। एक लड़का अखबार पढ़ रहा है और कुछ देर बाद वो अखबार को मोड़कर रख देता है। मतलब उस लड़के ने अखबार पढ़ने वाला काम खत्म कर लिया। मतलब ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? वो इज इक्वल टू ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। और पढ़ने के काम को बोलते हैं रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। स्पेलिंग सेम रहेगी, उच्चारण होगा रेड। तो बोलेंगे ही हैज रेड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सीन देखते हैं। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। थोड़ी देर बाद वो खेलना बंद कर देता है। मतलब ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? वो इज इक्वल टू ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। और खेलने के काम को बोलते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो सेंटेंस बना ही हैज प्लेड क्रिकेट। अगर क्वेश्चन करना है, जैसे क्या आपने ये काम कर लिया, क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। हेल्पिंग वर्ब अलग हो सकती है, बट फॉर्मूला वही रहेगा। पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा एक्शन थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव, यू, एक्शन थर्ड फॉर्म। हैज, ही, एक्शन थर्ड फॉर्म। मान लीजिए आपने छोटे भाई को उसका होमवर्क करने के लिए कहा, और कुछ देर बाद आप अपने भाई से कंफर्म करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया। यह बात हो रही है क्वेश्चन करने की, तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव यू, एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या मीन्स हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। आपने मीन्स यू, जो कि सब्जेक्ट है। होमवर्क करना की इंग्लिश होती है डू होमवर्क, जो कि वर्ब है, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन।
तो सेंटेंस बना, हैव यू डन योर होमवर्क? अगर आपका आंसर नो में है तो बोलेंगे आई हैव नॉट, एक्शन थर्ड फॉर्म, और आई हैवंट, एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैवंट डन माई होमवर्क। ही की बात करेंगे तो हैज ही, एक्शन थर्ड फॉर्म। नो वाले आंसर के लिए बोलेंगे ही हैज नॉट, एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स, हैज ही प्लेड क्रिकेट? ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। शी की बात करेंगे तो हैज शी, एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, हैज शी प्रिपेयर्ड लंच? शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड लंच। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड लक। Hey guys, hope you enjoyed the previous video, and in this video we learned to talk about things or actions which finished recently, right? अभी हमने सीखा वो सभी काम जो अभी खत्म हुए हैं, कुछ देर पहले खत्म हुए हैं, जिनका प्रभाव हमारे ऊपर है। चलिए इसको हम डिटेल में सीखते हैं हमारी कॉन्सेप्ट न्यूज वीडियो में। सो लेट मी शेयर माय पीपीटी विद यू एंड लेट मी स्टार्ट दिस। हमने बात की कि जब कभी भी हम बताएं कि कोई काम लाइफ में अभी खत्म हुआ है, कोई काम लाइफ में अभी खत्म हुआ है। अभी पहले वाले सेक्शन में हमने सीखा काम जारी के बारे में बताना, कोई भी काम जो अभी हो रहा है। बट सोच कर देखिए, जो काम हो रहा है क्या वो लगातार चलता रहेगा? नो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, नॉट पॉसिबल, राइट? खाना खा रहे हैं, खाना खाते रहेंगे, नहीं, पेट है, पेटी थोड़ी है, फुल स्टॉप तो कभी ना कभी लगेगा। तो जब भी हम बताएं काम जारी है, आई एम एक्शनिंग। लेकिन जब भी कभी हम बताएं कि काम खत्म हो गया, तो हम बोलते हैं आई हैव एक्शनड। इसका मतलब एक्शन थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म। कोई काम अगर आप देखें तो पास्ट में हो रहा था या पास्ट में हुआ, लेकिन अभी वो काम खत्म हो गया है। अगर आप देखें स्कैट को, तो इसने किताब पढ़ने का काम खत्म हो गया, और इसने किताब को हाथ में उठा के बताया कि देखिए किताब पढ़ने का काम खत्म, मैंने कर लिया, आई हैव रेड द बुक। चलिए इसको थोड़ा सा हम ग्रामर की मेथोडोलॉजी से समझ लेते हैं। जैसा हम जानते हैं, जब कभी हम हाँ में जवाब दें तो हमेशा डूवर से वाक्य स्टार्ट होगा, जिसको अपने स्कूल में सब्जेक्ट बोला होगा। उसके बाद आएगा टाइम वर्ड, उसके बाद आएगा एक्शन, और एक्शन में जो भी बदलाव होगा वो टाइम वर्ड के हिसाब से होगा। तो देखते हैं, जब कभी भी हम बात करें आई की, या हम बात करें यू की, या हम बात करें वी की, तो इसके साथ में आता है हैव, और एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या बना? ये बना आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, सीधा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। एक्शन कुछ भी, जैसे डांस, आई हैव डांस्ड, आई हैव टेकन टी, आई हैव taught you, I have done my homework, I have written, I have operated my mobile, well I have played this game before, oh I have seen this movie। जब कभी भी हम बताएं कि ये काम खत्म हो गया, आई हैव के साथ एक्शन की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यू हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म, वी हैव दे हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब कभी भी आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे, एक व्यक्ति, ही शी ममा पापा, तो आप बात करेंगे हैज। तो हम क्या करेंगे? जब कभी भी हम ही की बात करेंगे तो हम हैज लगाएंगे, शी की बात करेंगे तो हम हैज लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा, एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब हर एक्शन में ईडी नहीं लगेगा। 80% केस में रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, ईडी लग के चल जाता है। 20% फॉर्म्स जो होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, और इस कोर्स में इनफ वोकैबुलरी या फॉर्म्स हम सीखेंगे आगे चल के। तो जैसे टेक टू टेकन, ड्राइव टू ड्रिवन, विल टॉक अबाउट इट। एग्जाम्पल में यदि मैं आपसे कहूं कि ये काम मैंने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा आई एम टेकिंग टी। जब तक मैं पी रहा हूं तो मैं आपसे बोलूंगा आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। जैसे ही चाय पीने का काम खत्म हो गया, मैं आपसे बोलूंगा आई हैव टेकन टी। चाय पीने का काम खत्म हो गया, आई हैव टेकन टी। ऐसे ही यदि मैं आपके बारे में बोलूंगा तो बोलूंगा यू हैव टेकन टी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वो शख्स देखिए वहां जो बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ में काम अभी खत्म हुआ है चाय पीने का, तो मैं आपको बताऊंगा ही हैज टेकन टी। इतना सा है, बहुत आसान है। तो चलिए, हमने कल भी कुछ यही पिक्चर्स देखी थी, आज फिर उन्हीं पिक्चर्स के साथ में बोलने का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। देखते हैं, इसको समझते हैं। डॉग्स, कल मैंने कहा था डॉग्स आर रनिंग, लेकिन आज हम मान के चलते हैं कि ये सारे काम जो चल रहे थे वो खत्म हो गए। ये जो डॉग्स हैं यहाँ पे वो रुक गए हैं। आपको तो पता ही है, कल ये दौड़ रहे थे, इनफेक्ट अभी दौड़ रहे हैं, देर रनिंग, लेकिन अभी नहीं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो डॉग्स हैं वो, मैं आपको बोलूंगा अ, मैं आपको बोलूंगा डॉग्स
हैव, अगर ये भाग गए, दूर चले गए, रन रन रन, रन अवे, डॉग तो भागे और गायब हो गए, दिखने में बंद हो गए। बाद में हम बात करेंगे ग्रामेटिकली कैसे होता है ये। और यहाँ पे ये जो डी है, कैपिटल इम्पैक्ट होना चाहिए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। बाइसिकल चलाने का काम खत्म हो गया है, तो इसने शी ने काम खत्म कर लिया। शी के साथ आएगा हैज, और राइड की थर्ड फॉर्म, राइड, रोड, रेड, बाइसिकल, राइट। ये सोने का काम खत्म हो गया है, यह काम कर लिया इन्होंने जो ये काम कर रहे थे, तो मैं बोलूंगा दे, और इसके साथ लगाऊंगा हैव, दे हैव। और वर्क में क्या करूंगा, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा ईडी, दे हैव वर्क, दे हैव वर्क। ऐसे ही बच्चे ने फोटो खींचने का काम खत्म कर लिया, बच्चा फोटो खींच रहा था, काम खत्म हो गया। तो चाइल्ड है लेकिन मेल है, तो मैं लगाऊंगा ही। यदि इसका नाम होता, मान लीजिए इसका नाम होता अभी, तो मैं लगाता अभी, और उसके बाद काम खत्म हो गया तो हैज। अपने लिए आई हैव, यू के लिए यू हैव, दे के लिए दी है दे हैव, बट इस बच्चे के लिए हैज। और इसने क्या काम किया है, इसने फोटो खींच लिया है, ये कैप्चर कर चुका है। TURED होगा। ही हैज कैप्चर्ड द पिक, या epic, या इमेज, इस तरीके से हो सकता है। बिल्ली ने जो पानी पीने का काम है वो कर लिया, लिक कर रही थी। द कैट हैज लिक्ड। अब मुझे मालूम है आप में से कुछ लोगों को ये आसान लग रहा होगा, इट्स ओके। कुछ लोगों को हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, इट्स ओके। हमारा, मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारा कंपटीशन किसी दूसरे से है ही नहीं, हमारा कंपटीशन अपने से है। मेरा लेवल यहाँ है, या फिर यहाँ है। बस मुझे पहले से बेहतर होना है। मुझे यहाँ बहुत कुछ आता है, मुझे कम आता है, मेक्स नो डिफरेंस। बट आई प्रॉमिस यू कि इस कोर्स के अंदर यदि आपने बताई हुई सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से किया, तो आप एक बेहतर इंग्लिश बोल रहे होंगे, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे होंगे। बट आपको बताई हुई चीजें प्रॉपर करनी है, और फिर लाइव क्लासेस में आकर भी इनको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जनरली गलती क्या होती है कि हम सीख लेते हैं बट हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं लाइव, तो वो आता नहीं है। वी नीड दैट एम्बियंस। आगे देखते हैं कि जो बच्ची है, पढ़ने का काम खत्म हो गया। जब तक ये पढ़ रही थी तो मैंने कहा शी इज स्टडीइंग, शी इज स्टडीइंग, लेकिन अब मैं बोलूंगा इसने काम खत्म कर लिया पढ़ने का, शी हैज। और एस स्टडी में मैं क्या करूंगा, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, स्टडीड, वाई का आई बना दूंगा मैं यहाँ पे, शी हैज स्टडीड। ये आप कर सकते हैं, आसान है बोलना इसको। चलिए, हमने ये कल देखा था, और कल मैंने आपसे क्या पूछा था, वॉट आर दे डूइंग। आज मैं आपसे पूछता हूँ, मानिए कि ये जो काम कर रहे हैं काम खत्म हो गए, सारे काम ये खत्म हो गए जो ये कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या काम कर लिया गया है फिलहाल। चलिए, पिक्चर नंबर 1 देखते हैं। पिक्चर नंबर 1, ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अभी, सॉरी, बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। अभी अगर ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये किताब बंद कर दें तो मैं क्या बोलूंगा, ही हैज रेड अ बुक, ही हैज रेड बुक। ऐसे ही देखेंगे पिक्चर नंबर 2 में, एक बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है, ही इज राइडिंग अ बाइसिकल। लेकिन उसने चला ली, काम खत्म हो गया, क्या बोलेंगे, ही हैज रिडन द बाइसिकल। पिक्चर नंबर 3, ये बच्ची है, वो क्लाइंब कर रही है, सबसे टॉप पे पहुंच गई, क्लाइंब करने का काम खत्म हो गया, शी हैज क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड अप अ ट्री। ऐसे ही पिक्चर नंबर 4 अगर हम देखें, तो ये फीड कर रही है बच्चों को, ये दाना डाल रही है, फीड की तरफ हम फैड। आप बताइए 5 में क्या हो रहा है, कैप्चर, कैप्चर्ड। पढ़ने का काम 6 में, 7 में। चलिए, लीजिए अभी 1 मिनट का पॉज, और मुझे बताइए कि कौन कौन सा काम खत्म हो गया। सारा काम खत्म समझिएगा, और इसको बोल कर देखिए। अभी पॉज कीजिए एंड प्रैक्टिस। डू इट, कम ऑन, दैट्स फैंटास्टिक। आई बिलीव कि आपने ये कर लिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि आपने ये नहीं किया है, प्लीज पॉज द वीडियो राइट नाउ, गो बैक एंड प्रैक्टिस प्रॉपरली, तब आगे बढ़िएगा। बिकॉज कोई औचित्य नहीं होता कि हम फटाफट वीडियो खत्म करे जाएं, लो जी हमने पूरा कोर्स कर लिया, हमें तो अंग्रेजी बोलनी आई नहीं। नो, हम इसको यहाँ सीखेंगे। और यदि आपको लाइव क्लासेस भी मिली हुई हैं, आप हमारे रेगुलर प्रोग्राम में हैं, तो आप लाइव क्लास में आएंगे, और लाइव क्लास में आपकी टीचर आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे और आपसे इंग्लिश बुलवाएंगे। चलिए, देखते हैं नॉट के बारे में। जब हम बात करते हैं, जब हम नॉट के बारे में बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि ये जो नॉट है वो अकेले नहीं आते हैं, तो इनके साथ कोई ना कोई महाशय आते हैं। तो यहाँ पे हमारे टाइम वर्ड क्या है, पहले वाले लेसन में इज, एम, आर थे, यहाँ पे है हैज और हैव। तो जब कभी हम बात करें आई, यू, वी, दे की, तो क्या आता है, हैव। और हैव नॉट को जोड़कर मैं बोल सकता हूँ
हैवंट, हैवंट। और एक्शन की थर्ड फॉर्म ये तो आप जानते हैं, तो आई हैवंट डांस्ड। अरे मैंने खाना नहीं खाया अभी, आई हैवंट टेकन फूड। अरे मैंने तो मोबाइल यूज ही नहीं किया यार, आई हैवंट यूज्ड मोबाइल। किसने किया मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं किया, आई हैवंट यूज्ड मोबाइल। पैसे जमा कर दिए आपने अपनी फी के, अरे मैंने तो किए ही नहीं, आई हैवंट डिपॉजिटेड माय फी। होमवर्क, अरे होमवर्क किया ही नहीं आपने, यू हैवंट डन योर होमवर्क। हम ऐसे बोलते हैं। ही और शी के लिए हम क्या करेंगे, हैज में नॉट लगाएंगे, हैज नॉट। और हैज नॉट को चाहे तो हम जोड़ के बोल सकते हैं हैजंट, हैजंट। ही हैजंट डांस्ड, शी हैजंट डांस्ड। आगे हम सीखेंगे ईडी की आवाज भी अलग अलग हो सकती है। तो आगे सीखेंगे, अभी नहीं, बट हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो चलिए, कल मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी, आज मैं फिर पूछता हूँ क्या क्या काम खत्म नहीं हुआ, क्या क्या काम खत्म नहीं हुआ है। आर नॉट नहीं बोलना है, ऊपर लिखा हुआ है, आपको दे के साथ बोलना है, राइट। जैसे अभी खत्म नहीं हुआ है पढ़ने का काम, ये तो चल रहा है। ही हैज नॉट रेड द बुक, इसने साइकिल चलाना खत्म नहीं किया, ही हैजंट स्टॉप्ड राइडिंग द बाइसिकल। ये अभी चढ़ी नहीं है ऊपर, तो बेचारी चढ़ रही है। शी हैज नॉट क्लाइम्ड अप द ट्री, उसने फोटो खींचे ही नहीं है, बिल्कुल खड़ा हुआ है। तो ही हैज नॉट कैप्चर्ड द फोटो। चलिए लीजिए 1 मिनट, आपको पांचों सातों सातों शब्द आते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। एंड पॉज कीजिए इस वीडियो को अभी, आगे बढ़ने से पहले, एंड प्रैक्टिस एज है प्रॉपरली। डू इट राइट नाउ, कम ऑन डू इट। ओके, आई बिलीव कि आपने प्ले किया है अभी पॉज करने के बाद, एंड आई बिलीव कि आपने ये प्रैक्टिस प्रॉपरली किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब कभी हम सवाल पूछते हैं तो हमेशा सवाल टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा। टाइम वर्ड प्लस डू वर्ड प्लस एक्शन, ये भी आप सीख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, आई यू वी दे के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो हम पहले हैव लगाएंगे और हम बोलेंगे हैव आई, हैव यू, हैव वी, हैव दे। और एक्शन की क्या करेंगे हम, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ईडी रख के बन जाती है 80%, कुछ में इरेगुलर होती हैं। तो हम बोलेंगे हैव आई डांस्ड, हैव यू डांस्ड, हैव वी डांस्ड, हैव दे डांस्ड। लेकिन जब कभी हम हैज, जब कभी ही और शी की हम बात करेंगे, जब भी कभी हम ही और शी की बात करेंगे, तो इसमें आएगा हैज। तो हैज ही या हैज शी, और थर्ड फॉर्म हैज ही डांस्ड, हैज शी डांस्ड, राइट। तो इसको हम ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाय द वे, हैव यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको? आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया है। प्रैक्टिस वेल, तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। पॉजिटिव, आई हैव ट्रेवल्ड, यू हैव ट्रेवल्ड, वी हैव ट्रेवल्ड, दे हैव ट्रेवल्ड, ही हैज ट्रेवल्ड, शी हैज ट्रेवल्ड, इट हैज ट्रेवल्ड। अगर किसी डॉग या किसी एनिमल की बात करें, मना करेंगे आई हैव नॉट एक्शन, तो आई हैव नॉट ट्रेवल्ड, यू हैव नॉट ट्रेवल्ड, वी हैव नॉट ट्रेवल्ड, दे हैव नॉट ट्रेवल्ड, ही हैज नॉट ट्रेवल्ड, शी हैज नॉट ट्रेवल्ड, इट हैज नॉट ट्रेवल्ड। क्वेश्चन, हैव आई ट्रेवल्ड, हैव यू ट्रेवल्ड, have we traveled, have they traveled, has he traveled, has she traveled, has it traveled? और आप देखेंगे इस बार मेरी टोन बदल जाती है। Have I traveled? Have you traveled? Isn't it easy? मजा आ रहा है ना, कितना आसान है। प्रैक्टिस वेल, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप इन एक्शंस के साथ भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉज कीजिए, इनसे कुछ सेंटेंसेस बनाइए, और मैं आपसे मिलूंगा वोकैबुलरी वीडियो में। चलिए बनाइए अभी, एंड एंजॉय योरसेल्फ। अब मैं आपसे मिलूंगा आपको वोकैब वाली वीडियो में। बाय बाय। सो आई वेलकम यू टू दिस वोकैबुलरी वीडियो। इस वोकैबुलरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सभी शब्द जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। चलिए देखते हैं उनको दोबारा से। लेट मी शेयर माय पीपीटी, एंड मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाता हूँ, और आपसे हम बात करेंगे कि इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। बॉयल कहते हैं उबालने को, किसी भी चीज, मिल्क को उबालना, चाय को उबालना, या किसी और चीज को उबालना। तो जब कभी आप बोलेंगे उबालना, बॉयल, और बॉयल की तरफ हम होती है बॉइल्ड। बर्न कहते हैं जला देने को। अब किसी भी चीज को जलाना एक बार हो सकता है, हालांकि जलाने के लिए और दूसरे बहुत सारे शब्द हैं। कई बार आप बोलेंगे कि मोमबत्ती जला दो, बर्न नहीं होगा, फिर वो लाइट होगा। अगरबत्ती सुलगा दो, जला दो, इग्नाइट होगा, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन खाना जला देना, बर्न द फूड। कई बार हम कहते हैं ओवर बेक, ज्यादा पका दिया आपने, ज्यादा ज्यादा उसको। सेंड द मैसेज, मैसेज भेजना। डेकोरेट, डेकोरेट नहीं, डेकोरेट, डेकोरेट द हाउस, घर को सजाना। रिसीव द गिफ्ट, गिफ्ट को रिसीव करना। क्रिकेट खेलना, प्ले क्रिकेट। वर्शिप, पूजा करना। और यदि आप नमाज पढ़ते हैं, आप मुस्लिम हैं, तो आप बोलेंगे ऑफर द नमाज, राइट। हम ऐसे भी बोलते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलना। वेलकम द गेस्ट, गेस्ट का, जो आपके मेहमान हैं, उनका स्वागत करना। सर्व द वाटर, सर्व द टी,
चाय नाश्ता कुछ भी सर्व करना, परोसना। अब देखिए हिंदी में हम जनरली ऐसे नहीं कहते हैं उन्हें चाय परोस दो, हम कहते हैं उन्हें पानी पिला दो। अब पानी पिलाना तो आप ये नहीं कह सकते हैं फीड वाटर। बच्चे को हम जनरली फीड करते हैं, डॉग्स को, एनिमल्स को हम फीड करते हैं। बड़े लोगों को हम फीड नहीं करते हैं, आप लेते हैं और जाके कहते हैं अंकल पानी लीजिए, चाय लीजिए आप। तो हम वहां सर्व करते हैं, हम सेंस से बोलेंगे, हम उसको रटेंगे नहीं, ट्रांसलेट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंसेस बनाना है अभी। तो बॉइल्ड आई हैव बॉइल्ड द मिल्क, आई हैव बॉइल्ड द मिल्क, यू हैव बॉइल्ड द मिल्क, वी हैव बॉइल्ड द मिल्क, दे हैव बॉइल्ड द मिल्क। तो चलिए आपको करना क्या है, आपकी पहली एक्सरसाइज, हमने पिछले सेशन में टीपीआर, हैंड जेस्चर देखा था। ध्यान है आपको, हैंड जेस्चर, आई, यू, वी, दे, ही, शी, सोहन, मोहन, या कोई दूसरा नाम आप ले सकते हैं। और आप कैसे करेंगे, एक एक्शन लीजिएगा, हम बॉयल द मिल्क ले लेते हैं मान लीजिए। और बॉयल द मिल्क लेने से आप कैसे करेंगे, आई हैव बॉइल्ड द मिल्क, यू हैव बॉइल्ड द मिल्क, वी हैव बॉइल्ड द मिल्क, they have boiled the milk, he has boiled the milk, she has boiled the milk, Sohan has boiled the milk, Mohan has boiled the milk। फिर मना कीजिएगा, have not, I haven't, शॉर्ट में have not को, I haven't चाहे तो बोल सकते हैं I have not boiled, छोटा बोलेंगे अच्छा लगेगा, I haven't boiled the milk, you haven't boiled the milk, we haven't boiled the milk, they haven't boiled the milk, he hasn't boiled the milk, she hasn't boiled the milk, Sohan hasn't boiled the milk, Mohan hasn't boiled the milk। सवाल बनाइए आप, have I boiled the milk, have you boiled the milk, have we boiled the milk, have they boiled the milk, has he boiled the milk, has she boiled the milk, has Sohan boiled the milk, has Mohan boiled the milk। इसको सवाल बनाइए इस तरीके से आप। तो आपको करना क्या है, हाँ में, ना में और सवाल, तीनों करने हैं। कैसे करेंगे आप, यहाँ पे 10 एक्शन लिखे हुए हैं, आप किसी 5 से कर लीजिएगा। पर प्रैक्टिस वेल, अच्छे तरीके से कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में।